ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 30 अगस्त 2023। वरदान है सदा दिलकुश मिठाई खाने और खिलाने वाली, सच्चे सेवाधारी, खुश मिजाज भावा। सदा दिलकुश मिठाई खाने और खिलाने वाले, सच्चे सेवाधारी, खुश मिजाज भावा। हर मनुष्यात्मा सदा यही चाहता है कि सदा खुश रहे। जिंदगी का एम एंड ऑब्जेक्ट तो वही है, लेकिन खुश कब रहेंगी? हम जानते हैं कि हम आत्माएं हैं, कर्म इंद्रियों द्वारा सेवा करते हैं। जब सेवा का फल सफल होगा, तो जैसे आत्मा चाहती है वो फल मिलेगा या उससे भी अच्छा मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आत्मा खुश रहेगी। लेकिन वो फल सदा नहीं मिल रहा है, इसलिए बीच बीच में दुख का एहसास होता है। तो खुशी में नाचना, खुशी में खेलना, सदा खुश रहना, उसके लिए विधि क्या है, वो आज बाबा ने वरदान द्वारा कहा है। उस वरदान को अपने जिंदगी में अप्लाई करना है। उसके लिए बाबा ने कहा सच्चे सेवाधारी, सत्य सेवा के आधार, इंस्ट्रूमेंट, निमित्त बनो। तो सत्य सेवा क्या है? परमात्मा भी आत्मा है, आप भी आत्मा हो। तो परमात्मा आत्मा के लिए देता है। परमात्मा में जो सप्त शक्तियां हैं, आत्मा को देने के लिए जब आप निमित्त बनते हो, आधार बनते हो, साधन बनते हो, बाबा आपको यूज करता है। मैं और मेरापन थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए, स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। बाबा हमसे ये सेवा कर रहे हैं ना, हमको ये फल चाहिए, पुराना मेरा हिसाब किताब चुकता होना चाहिए, भविष्य के लिए मुझे ये चाहिए, ऐसा इच्छा नहीं रखना है। इच्छा मात्र अविद्या। तो ऐसे समर्पण भाव से जो आत्मा सच्चा सेवा करेंगी, वही सदा खुश रह सकते। ठीक है, सत्य सेवा करने का मन तो है, लेकिन विधि क्या है? बाबा कहता है बच्चे देखो, जब आप ऐसे श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उसमें आपको पास होंगे, पास विद ऑनर होंगे, तो आपको स्वीट खिलाया जाएगा। जैसे कि एग्जाम में या कोई कंपटीशन में आपको विजयी होता है तो मिठाई खिलाते हैं। कोई कोई अच्छे फंक्शंस में, जब किसी का शादी हो, बर्थडे हो, एंगेजमेंट हो या वेडिंग डे हो, कुछ भी हो, जिस दिन खुशी का माहौल रहता है, उस दिन शरीर के लिए मिठाई खिलाते हैं और खुद खाते भी हैं। उस दिन रिश्तेदारों को बुलाते हैं, ये प्रोग्राम में आइएगा। सभी लोग आते हैं, मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और मिठाई खाते हैं। ये तो शरीर के लिए हो गया। अभी आप आत्मा, तो आत्मा के लिए भी हर रोज कंपटीशन है। इस कंपटीशन में जो विजयी बनते हैं, उनको मिठाई खिलाया जाता है। कैसे? दिल खुश मिठाई। यह जीभ खुश नहीं होता है, शरीर खुश नहीं होता है, दिल
दिल माना आत्मा अपने मन बुद्धि द्वारा खुश होती है। कैसे? सदा बाबा के दिल में बैठे रहो, अमृत वेले से लेकर जो भगवान शक्ति देता है वो लेते रहना। जैसे लौकिक माँ भी क्या करती है, अपना सब पहले काम कर लेती है छोटे बच्चे उठने के पहले। उनको मालूम है मेरा छोटा बच्चा उठने के बाद मुझे काम करने के लिए नहीं देता, काम होने के बाद वो जाकर उठाती है और सदा अपने गोद में ही रख लेती है। गोद में ही रखकर उनको नहलाती है, पिलाती है, खिलाती है, सुलाती है, सब कुछ करती है। जो स्थूल में जो माँ उनको देती है ना, उससे भी माँ का प्यार रूहानी रूप में उन बच्चों की तरफ ट्रांसफर होता ही रहता है। जब शरीर की माँ के लिए इतना प्यार है, तो सुबह अमृत वेले भगवान आपको दिल में ले लेता है। अमृत वेले में स्पेशल आपको बाबा शक्ति देता है, ताकि उस दिन आपको बीच में जब परिस्थितियां आते हैं, विघ्न आते हैं, समस्या आते हैं, तो प्रॉब्लम ना हो। इतना शक्ति भर लेते हैं। जैसे कि सुबह बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया जाता है, साथ में पानी का बॉटल दिया जाता है, दोपहर का भोजन दिया जाता है, ताकि बीच में उनको जरूरत पड़े तो वो चीज को यूज करें। तो ऐसे ही जो बच्चे सुबह अपने मन बुद्धि द्वारा भगवान से वो दिल कुछ मिठाई निराकार रूप में, याद रखिएगा टोली नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हो अभी रक्षाबंधन चल रहा है। आप लोग महीने तक रक्षाबंधन मनाते हो, अलग अलग सेवा केंद्र पर जाते हो और टोली ब्रह्मा भोजन खाते हो। लेकिन बाबा यहाँ कह रहे हैं दिल खुश, माना आपका दिल वो कर्मों के फल से इतना खुश हो, वो मिठाई आपको बाप दादा खिलाए और जो निमित्त आत्माएं जिन्होंने सेवा ली है वो खिलाए। तो उसके लिए बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं। एक बार अकबर बादशाह अपने आस्थान पर आए थे। उस टाइम उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आज सुबह मुझे किसी ने दाढ़ी खींचा, मुझे दर्द हुआ, तो उनको क्या करना चाहिए? तो किसी ने कहा उसका हाथ काटना चाहिए, किसी ने कहा उसको इस राज्य से भगाना चाहिए, किसी ने कहा उसको शिर छेदन करना चाहिए। और बीरबल हंसते हुए बैठा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल आप बताओ क्या करना है? उन्होंने कहा उनके मुंह में मिठाई खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके गोद में बैठकर इसे दाढ़ी खींचने वाला और कोई है नहीं, सिर्फ आपका बेटा ही हो सकता है, इसलिए उनको मिठाई खिलाना। तो आज भी मैं बाबा से वही झगड़ा कर रहा था। क्या झगड़ा कर रहा था? बाप आप कितना बुद्धिमान हो, निराकार हो, दिखाई नहीं देते हो, उनसे मत मन लगाना, इनसे मत मन लगाना, इधर नहीं रखना, उधर नहीं रखना, सिर्फ मेरे में रखना, मेरे में रखना। और कहाँ भी हम मन रखेंगे ना, आप उसको डिवाइड कर लेंगे, उनसे दूर करा देंगे हमको। आप कितना स्वार्थी हो, सिर्फ मुझे ही प्यार करो, मेरे साथ में ही रहो, मेरे दिल में ही रहो, इतना कहते हो। बाकी लोगों को प्यार देने के लिए आप चांस ही नहीं देते। माना प्यार से झगड़ा है, जानते हैं वही सेफ्टी का साधन है, वही अच्छा है, फिर भी वापस से कभी कभी प्यार से झगड़ा भी करना पड़ता है। उसको कहते दिल कुछ मिठाई। तो ऐसे सथा बाबा की गोद में रहते हुए जो कर्मों का फल आपको मिलता है, वो बाबा का सहयोग का अनुभव कर। दूसरा एग्जाम्पल, जब हम जहां भी सेवा के लिए जाते हैं, उस समय हमको बहुत वैरायटी का सम्मान मिलता है, गिफ्ट मिलता है, भोजन मिलता है, टोली मिलता है, गायन मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन मुझे सबसे अच्छा क्या लगता, जो भोले भोले माताएं जिनको ध्यान ठीक से समझ में नहीं आता है, प्रोग्राम होने के बाद
भाई जी थैंक यू करके उनके मुख से जो आता है ना, उनके आंखों में आंसू रहता है छोटा सा, वो दिल से आया है। कोई कोई माइक पकड़कर ऐसे कहते हैं, ऐसे ही हुआ वैसे ही हुआ, ये वर्डिंग का मीनिंग आ गया, ये हो गए, सब कुछ कहते हैं। सम्मान भी करते, गिफ्ट देते हैं, कपड़े देते, सब कुछ देते। हाँ, कोई कोई प्यार से भी देते, वो बात अलग है। लेकिन जो दिल से निकलता है ना थैंक यू, वो आंखों में जो झलक, वो खुशी, वो संतृप्तता, सेटिस्फेक्शन, दिल को छू जाता है। तो ऐसी दिल खुश मिठाई खाना है और खिलाना है। आपको किससे खाना है? बाप दादा से। और बाकी आत्माओं को खिलाना है। जो आपने जिस भाव से खाया, तो बाकी लोगों को भी खिलाना है। ऐसे सच्चे सेवादारी बने। तो आपके द्वारा जो सेवा होती है वो उनके दिल तक टच करना है, उसको कहते हैं हार्ट टचिंग। तो उतना ही दिल से आपको सेवा भी करना पड़ता है। तो वो एहसास है ना, अंदर से होता है, बाहर से दिखाई नहीं देता, अंदर सेटिस्फेक्शन। जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं, हम ये चेक करते हैं बाहर से कितना आत्मा है, वो हम नहीं चेक करते हैं। अंदर से कितना खुशी है, किस भावना से, कितना अनुभव से वो सेवा हुई, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मुझे कितना मिला। कभी कभी हमने ये भी देखा है, हमारे आगे 100-150 लोग हैं, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों जानते हो? लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इधर उधर देखते हैं। कभी कभी आगे 4 लोग रहते हैं, इतना भूखे होकर खा, माना वो एहसास करते रहते हैं, एंजॉयमेंट करते रहते हैं। तो वो 4 लोगों का जो भोजन खाने का जो टेस्ट है ना, उससे हमारा दिल भर जाता है। राइट? अभी आपके घर में हजारों लोग मेहमान आए, और आपने जो भोजन खिलाया वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, ऐसे करना था, ऐसे करना था, ये नहीं चाहिए था, वो नहीं चाहिए था, कहेंगे तो कैसा लगेगा? भले 4-5 लोग आए, गरीब आए, जिनको चाहना था वो आए, उनको भोजन खिलाने से उनको अच्छा लगता है, भगवान आपको भला करे, आशीर्वाद देंगे, तो कितना खुशी होता है। तो ऐसे बच्चे सदा भगवान में दिल में रख रहकर ऐसा महान कर्म करना, सदा भगवान का दिल खुश का मिठाई खाते रहना और लोगों को खिलाते रहना। इससे आप सदा हर कर्म में, लौकिक में, अलौकिक में, हर जगह पर आप सदा खुश रहेंगे। और आपके कारण आपके हर कर्म, संकल्प, श्वास, समय, बात और वायुमंडल, वातावरण से बाकी आत्माएं भी सदा खुश रहेंगी। एक जो छोटा सा बच्चा है, उनका फेस को देख लीजिएगा, इतना खुश रहता है। उनके नजदीक भी जो भी आत्माएं आते हैं, भले वो ऑफिस से टेंशन में आया है, विदेश लॉस में आया है, उनको देखते ही इतना खुश हो जाता है। क्यों? इतना सुंदर। छोटे बच्चों को ज्ञान नहीं है, फिर भी वो खुश है। क्यों जानते हो? क्योंकि अपने मन को उन्होंने सारे दुनिया में नहीं रखा है। मेरा बिल्डिंग है, मेरा परिवार है, मेरा काम है, मेरा चिंता है, उसमें नहीं रखा है उन्होंने। मस्त है। इवन वो परमात्मा कौन है वो नहीं जानता है। हाँ, वो छोटा बच्चा फिर भी कितना खुश है। क्यों? दुख के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। हम तो ज्ञानी है, बाबा को जानते हैं, ईश्वरी सेवा भी करते हैं, लेकिन अपना फेस को देखो कैसा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ आप कनेक्टेड ही नहीं रहते। जो खुशी से ज्ञान है, अनुभव है, सब कुछ है, दिल कुछ मिठाई नहीं खाते। हम मेजर करते आज कितना लोगों को राखी बांध दिया, कितना किया, क्या किया, उनको किया, इनके किया, फोटो लगाओ, स्टेटस में डालो, ग्रुप में डालो, हमने इन इनको किया। तो लोगों को दिखाने के लिए सेवा करते हो क्यों? दिल से करो ना। इसलिए सदा दिल में रहो, खुद खाते रहो और खिलाते रहो, सदा खुश रहना। जो रोज अमृत वेले दिल कुछ मिठाई खाते हैं, वे स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं। याद रखिएगा, आपका छोटापन भले उस समय आपको याद नहीं होगा, या एक बार ऐसे अपने मन को पीछे लेकर जाइए। माँ ने कितना भी आपको भोजन खिलाया हुआ हो, लेकिन एक बार गोद में लेकर, सिर्फ गोद में, दूध भी नहीं पिला रहे, गोद में लेकर दोनों हाथों से ऐसे ओ आपको
प्यार करेगी, उसमें जो आत्मा दिल खुश होती है और किसी में भी नहीं होती है। देखो, आज हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी जब इंडिया में फर्स्ट इसरो में आए, आते ही वहां का जो साइंटिस्ट लोगों को कितना खुशी हुआ, कितना सेटिस्फेक्शन। भले उन्होंने कुछ दिया नहीं है तो भी इतना महान व्यक्ति हमारे सामने है। मॉर्निंग सभी लोग रेडी होकर आगे ऑफिस में पहुंचे, माना इतना दिल से उन्होंने जो रात दिन इतना उन्होंने सेवा की है, परिश्रम लगाया है, उसको एक सेटिस्फेक्शन रहता है। तो वहां आपको वो माहौल देखते पता चलता है, जो प्राइम मिनिस्टर दिल से उनका जो सेवा के लिए थैंक यू कह रहे हैं, तो जो लेने वाले भी दिल से ले रहे हैं। वो कब होता है? अब दिल से सेवा करेंगे तो जो आप करेंगे वही पाएंगे ना। इसलिए सदा बाबा के दिल में रहना, वो निराकार प्यार का, खुशी का अनुभव करते रहना। लेकिन हम लोग क्या करते? बाबा क्या है बच्चे, हमने सेवा की है ना, की है, मुझे बिल्डिंग दे दो, मुझे सम्मान कराओ, मुझे किरीट दे दो, मेरे आगे बहुत सारे आत्माएं आना चाहिए। तथास्तु। बाबा वही कहता है, जो आपने कर्म किया वो कर्म का फल आया। ठीक है, उस समय तक खुश, उसके बाद जीरो। इसलिए सदा खुश रहना है तो बाबा से और मनुष्य आत्माओं से अंदर आत्मा को सेवा करके दिल से थैंक यू आने दे। उद्गार कहते हैं मन से अंदर से, यस रियल खुशी आज मुझे मिला है। ऐसे उनके मुख से, मन के मुख से आए, भले स्थूल मुख से न आए। मैं आपको मेरा अनुभव कहता हूं, वो जो अनुभव भले आपके आगे वाले आत्माओं से आना है, कोई जरूरत नहीं है। बाबा जब यूज करता है, आपको पता चलता है दुनिया के कोई कोने में बाबा आपको सेवा के लिए यूज कर रहा है, तो साइमल्टेनियसली वो दुआ आपके पास आकर पहुंच रहा है, तो कितना खुशी होता है आपको, सेटिस्फेक्शन। और हमने ये भी देखा है, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, ए अभी क्लास बाबा करा रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग होता है, भविष्य में कितना साल में के बाद भी उसका यूज हो सकता है। बहुत सालों के बाद ऐसे एक फोन आता है, भाई जी एक क्लास द्वारा हमारी समस्या का समाधान मिला, 10 years, आफ्टर 10 years, 15 years। लेकिन वो भाव कर्मों का फल आपको आना है, तो सेवा करने के टाइम पर दिल से सेवा करना। तो स्थूल वर्डिंग के साथ, स्थूल लेटर के साथ, टाइपिंग के साथ वो भाव ज्यादा उसमें इंटरफियर करता है, वो याद रखिएगा। तो ऐसे सेवा और सेवा का फल लेना है, और सारा दिन वो लोग खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देकर खुश होते हैं। वो आत्माएं भी खुश रहते हैं, बाकी लोग भी खुश होते हैं। अभी क्वेश्चन, बाबा जो सारा दिन खुश होते हैं ना, यस, उनको परिस्थिति नहीं आता है क्या? विघ्न नहीं आता है क्या? समस्या नहीं आता है क्या? सदा खुश रहते, इसका मतलब परिस्थिति नहीं आना चाहिए। स्कूल में जाने वाले बच्चों को एग्जाम नहीं आता है क्या? फर्स्ट रैंक आने वालों को ज्यादा एग्जाम किया जाता है। तो बाबा कहता है उसका आंसर, यह दिलकुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है। परिस्थिति आएगा, आएगा जरूर, क्योंकि आपका ये हिसाब किताब है, लेकिन उस परिस्थिति को क्या करेगा? छोटा बना देगा। परिस्थिति को आपको पार करना ही, नो डाउट, लेकिन उसको इजी बना देता है वो बाबा का शक्ति के कारण, सहयोग के कारण, साथ के कारण, सेवा के फल के कारण परिस्थिति बहुत सिंपल हो जाएगा। पहाड़ को रूही बना देती है, इतना बड़ा समस्याएं इतना छोटा होता है। इसलिए हम कभी कभी क्या करते हैं ना, हम एक गलती करते हैं। क्या है? समस्या आने के बाद बाबा हमको याद आता है, तब हम योग करने लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो एडवांस में योग नहीं करते हैं ना, उनको मैं ऐसे टेस्टिंग पेपर परिस्थिति ला कर रख देता हूँ, ताकि उसकी समस्या के लिए ये बच्चे योग करें। किसी न किसी रूप में ये बच्चों से मैं पुरुषार्थ करवा कर ही क्या करता, लेकर जाता। कभी कभी छोटेपन में हम क्या करते थे ना,
होमवर्क करके जाते थे, क्यों? करने का मन नहीं है तो भी घर में माताजी पिताजी थप्पड़ लगाते हैं ना, स्कूल में टीचर थप्पड़, उस डर से होमवर्क करके जाते थे। तो ऐसे ही घर में नाश और घर में बन जाएगा, भविष्य में उनको सजा मिल जाएगा, ऐसे घबराहट से भी लोग क्या करते हैं? बाबा को याद करते हैं। लेकिन इन एडवांस में परिस्थिति आने के पहले ही आप रेडी होंगे तो वो परिस्थिति लगता है कि बड़ा है, लेकिन आपके सामने आते ही वो छोटा बच्चा है, पहाड़ को रुई बना देती है। तो सदा यही स्मृति रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। तो आपको कौन खिलाएगा? बाबा खिलाएगा। आप किनको खिलाएंगे? बताइए, आप किनको खिलाएंगे? पहले अपने मन बुद्धि संस्कार को खिलाओ, अपने शरीर को खिलाओ, वायुमंडल को खिलाओ, उसके बाद अपने परिवार, लौकिक, जहां भी विश्व, उसके बाद में पहले उन जो आपका ये अपना कर्मेंद्रिया है, वहां भगवान का जो प्यार, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, वो अनुभव कराओ। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश इंसान। आगे का सिचुएशन ऐसा है, रोने का है, अंदर से खुश है, क्यों? इसमें भी कुछ कल्याण है, यहाँ पे मुझे ईश्वरीय सेवा करना है, इसमें भी मुझे कुछ बेनिफिट है। बेनिफिट माना स्थूल का बात हम नहीं कह रहे हैं, सूक्ष्म। तो ऐसी बाबा कहते, भले लगता है परिस्थिति रोने का है, लेकिन अंदर से आप खुश रहेंगे। कभी कभी क्या आता है ना, रोने का परिस्थिति रहता है, आपके आंखों में आंसू भी आता है, लेकिन वो दुख का आंसू नहीं, खुशी का आंसू। हमने देखा है जब हम स्कूल में भी रहते थे, कहाँ भी रहते थे ना, कोई हमको गायन करते हैं तो हमको आंखों में आंसू आता है, कोई डांटते हैं तो उतना नहीं आता, अंदर तो फील तो जरूर होता है लेकिन आंसू नहीं आता है ज्यादातर। लेकिन किसी ने गायन कर लिया तो इतना आंसू आ जाता है, जब हम सेवा होने के बाद बैठते हैं, कोई कहते हैं दिल से ये मिला वो मिला, तब आंसू आ जाता है। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं आपके आंखों में वो आनंद बाष्प आएगा, खुशी का, राइट। और बाकी लोगों को दुख दर्द का आंसू आएगा। ऐसा नहीं कि उनको दुख दर्द का आ जाए, लेकिन ऐसे माहौल में भी वो खुशी का एहसास आपको मिलता रहेगा। उनके चेहरे से भी सेवा होती है, अंदर में वो ऐसे पावरफुल रहने के कारण उनका चेहरा ही सेवा करता ही रहता है, ईश्वरीय शक्ति पास होता ही रहता है। उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। ऐसा नहीं कि उनके मुख से ज्ञान बाहर आता है, नहीं, वो सप्त शक्ति बाहर आते ही रहता है। उनको देखते ही ऑटोमेटिकली जो आगे वाले आत्माओं का जो कनेक्शन भगवान के साथ आ जाता है, तो परिस्थितियां, चिंता, विघ्न सभी हट जाता है, खुशी में रह जाता है। तो ऐसे सूक्ष्म रूप में आपको सेवा करना है। तो बाबा कहते हैं खुशी के समय पर सभी को खुश करना, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। लास्ट टाइम हम राजमंड्री में सेवा के लिए गए थे, उस समय एक न्यूज आया आफ्टरनून, जब क्लास कंप्लीट हो गए थे। एक्चुअली पहले दिन मुझे नाइट नींद नहीं था, मुझे अभी जाकर सोना है, इवनिंग 5 o'clock क्लास था, तब एक ऑलरेडी मिस कॉल आया था। तो पूछा क्या है, कि देखिए कितना सुंदर बात है, वैजाग का एक आत्मा ने शरीर त्याग कर दिया था, हैदराबाद में शरीर को त्याग कर दिया था, और उनको जो शरीर का जो संस्कार करने को वो राजमंड्री में आया। तो वहां का जो निमित्त टीचर थी वो सेंटर की, वो निमित्त टीचर वहां नहीं थी, वो और कुछ सेवा के लिए और कोई सेवा केंद्र पर गई थी। वो निमित्त टीचर ने फोन करके कहा, भाई जी ऐसा है, आप वहां जाइएगा, थोड़ा टाइम योग कीजिए। ठीक है, तो बाबा ने कहा है, ऑर्डर मिला है, तो जाना है। तो उन्होंने पूछा क्या हालत क्या है, अभी भी वो हैदराबाद से एम्बुलेंस में बॉडी आ रहा है। तो हमने सोचा अब चले जाएंगे व्हीकल करके, भाई जी का व्हीकल मिला,
जो हमारा मणि भाई अभी ऑलरेडी अभी क्लास सुन रहे, उनका व्हीकल लेकर गए वहां। वहां जाकर सीनियर बहने थे, मुझे एक्चुअली सिर दर्द आ रहा था, योग किया, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद देखा रिजल्ट्स, बॉडी आते आधा घंटे में सारा काम हो गया, कोई भी रो नहीं रहा है, नोबडी, कोई भी रोया नहीं। लौकिक परिवार वाले आए, अलौकिक परिवार वाले आए, उनके युगल उनके साथ में थी, बेटी, किसी के भी आंखों में एक ड्रॉप पानी भी नहीं। तो ऐसे ऐसे माहौल में भले आप वहां दिखाई नहीं देते हो, लेकिन आपके द्वारा ऐसा सेवा कराते हैं बाबा। हम ये नहीं कह रहे कि वो न रोने का कारण हम है, वो नहीं, वो बाबा का काम। वहां बहुत सारे बाबा के बच्चे मिले थे। तो ऐसे वायुमंडल आपके द्वारा हो जाता है, ये बाबा कहते माना। ऐसे बड़ा परिस्थिति हो, रोने का वायुमंडल हो, फिर भी वहां रोने का वायुमंडल रेडी नहीं होगा। एग्जाम्पल, तो कभी कभी ऑलरेडी हमारे जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके बारे में बाबा नेक्स्ट वरदान कहते हैं। कभी कभी वरदान कहने के बाद वैसा सिचुएशन लेकर आते हैं, बच्चे देखो इसमें ऐसे करो। तो बाबा क्या कर रहा है आपको समझ में आता है, इसलिए आपसे निवेदन है, जो भी बाबा का पॉइंट है अपने जिंदगी के साथ कंपैरिजन करते चाहिएगा। तो बाबा क्या कह रहा है आपको पता चलता है, तो किस सब्जेक्ट को, किस ज्ञान को कहाँ अप्लीकेशन कर रहा है, तो मन में बाबा क्या दिमाग में रखकर किस सिचुएशंस के लिए बाबा ये ज्ञान कह रहे हैं, वो अपनी जिंदगी के साथ कंपैरिजन कीजिएगा और किसी के पाठ के साथ नहीं। तो स्लोगन, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्यात्मा है। तो बाबा कहते पुण्यात्मा किसको कहते हैं? बच्चे, किसी आत्मा को श्रेष्ठ जीवन बनाने का सिर्फ आप संकल्प कर, हर संकल्प। तो यहाँ थोड़ा अटेंशन देखना है भाई बहन। यहाँ बाबा ने कहा श्रेष्ठ जीवन बनाने का प्रेरणा, ये बाबा ने क्यों कहा? कभी कभी बाबा के बच्चे फोन करते हैं, कहते हैं भाई जी ये समस्या है, इसका समस्या समाधान के लिए योग कीजिएगा, बाबा को कहिएगा। दैट इज ओनली फॉर दैट पर्पस। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा जीवन उनको दे दो, वो सदा खुश रहे, जीवन माना स्टार्टिंग टू एंड, बाबा मिलने के बाद शरीर त्याग करने तक, ऐसा संकल्प कि सदा वो आत्माएं खुश रहे, ये समस्या में खुश रहे, इस समस्या से बाहर आने के लिए खुश आए नहीं। तो आपका हर संकल्प अनेकों का श्रेष्ठ जीवन बनाने का प्रेरणा मिलेगा। इसलिए कोई पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर टाइम और सिचुएशंस के लिए नहीं, बाबा कहते हैं सदा उस आत्माओं को खुश रहने का विधि, ज्ञान, अनुभव आपके द्वारा मिलना चाहिए, प्रेरणा मिलना चाहिए, वही पुण्यात्मा है। तो उसके लिए बच्चे श्रेष्ठ शुभ भावना युक्त संकल्प आप करो, बाकी का मेरा है। बाबा 2-3 दिन पहले कह रहे थे, बच्चे राज्य में ऐसे आगे बढ़ो कि असोचता बनो। क्या करना है सोचने का काम भी नहीं है, तो उस मन द्वारा सोचने का भी के लिए भी आप एनर्जी यूज मत करना, सिर्फ मन मेरे हाथ में दे देना। उस समय किसको कितना किस विधि से क्या कब कैसे देना है वो भी मैं करता हूँ। किस योग में सिद्ध करना है, कितना शक्ति है, वो भी बाबा कहता है असोचता, सोचने का जरूरत नहीं, सिर्फ मन बाबा को रखो, और बाबा यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा वो चेक करते चलो। ठीक है, फिर उसके पहले बाबा सारे विश्व को कल्याण हो, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करो, उसके बाद मन परमात्मा के हाथ में दे।